प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर से LR एजुकेशन एकेडमी की तरफ से लगभग 4-5 दिन बाद में क्लास लेके आ रहा हूँ। किसी विशेष पर्पज़ की वजह से मैं गांव चला गया था तो आपकी क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, अब आप अच्छे से आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी। तो देखिए, हम कक्षा 10 विशेष विज्ञान की बात करते हैं और कक्षा 10 विषय विज्ञान में आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं? ऐसे तो रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ अध्ययन करेंगे। जैसे आपने सुना होगा संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इस तरह से कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। लेकिन आज हम केवल 2 ही अभिक्रियाओं का अच्छे से अध्ययन करेंगे, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन का मतलब क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, जैसे मान लो ये 2 चीज है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके कोई एकल पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी 2 चीज है, जैसे मान लीजिए 1, 2 और एक और ले लेता हूं 3। ये इसका नाम दे दिया हम A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C, और ये तीनों मिल करके बना लेते हैं कोई एक पदार्थ जिसका नाम क्या है? D। इसका मतलब इसे कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक या अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप इसको कई बार सुनना और इसको अपने नोट्स कॉपी में लिख लेना। इसके अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, फेमस एग्जांपल आपके सामने ले लेते हैं। देखो बच्चों, मैंने लिखा यहां पे एक CaO, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या करते हैं कि इसके अंदर हमने मिला दिया थोड़ा सा जल H2 और मिलाने के बाद एक पदार्थ बना जिसका नाम है CaOH का होल ट्वाइस। कहने का मतलब क्या है कि ये 2 क्रियाकारक हैं। एक का नाम है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कहते हैं बिना भुजा हुआ चूना। बिना भुजा चूना कहते हैं इसको, बिना भुजा हुआ चूना। मतलब इसके अंदर जैसे ही हम पानी डालेंगे तो ये दूधिया पदार्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दूधिया पदार्थ बन जाएगा जब इसके अंदर हम जल डाल देंगे। और जैसे ही जल डालेंगे तो दूधिया पदार्थ जो बनेगा उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे कहते हैं भुजा हुआ चूना। भुजा हुआ चूना, और जिसे कहा जाता है सफेदी। ये जो पुताई करने के काम आता है, घरों में जो सफेदी करने के काम आता है, वो ये है। तो आपसे इस अभिक्रिया के बारे में ही भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि बिना भुजा चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? आप कहेंगे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसमें जल मिला दिया जाता है तो क्या प्राप्त होती है? सफेदी प्राप्त होती है, उसे कहते हैं भुजा हुआ चूना। फॉर्मूला क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। इसमें हम एक एग्जांपल और यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल और यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा कार्बन का दहन, क्वेश्चन आ जाएगा कार्बन का दहन, ये वाला एक एग्जांपल और लेते हैं। कार्बन कौन होता है? C। किसकी उपस्थिति में जलता है? O2 की उपस्थिति में जलता है, और क्या बनता है? CO2। क्या बनता है? CO2।
जो कार्बन का दहन है उसे कैसे बोलेंगे, कार्बन प्लस दहन किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, C+O2 क्या बना, CO2। तो कुल मिला के इसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार, जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। क्या है संयोजन अभिक्रिया, CaO प्लस H2O अभिक्रिया CaOH का होल ट्वाइस। अब आपसे कई बार इसका क्वेश्चन आपसे अच्छी तरीके से पूछा जा सकता है कि एक पदार्थ है X जिसमें जल मिलाने पर सफेदी या दूध जैसा पदार्थ प्राप्त होता है, सफेद रंग का पदार्थ प्राप्त होता है, तो बताइए उस X का क्या नाम है, आप कहेंगे CaO। आपसे कह सकता है कि उसका उपयोग सफेदी करने में आता है, बताओ उस Y का क्या नाम है, तो CaOH का होल ट्वाइस बोला जाता है। तो आपको ये अभिक्रिया को अच्छे से याद कर लेना है। और ये कार्बन का दहन होता है C+O2 अभिक्रिया CO2। तो बच्चों आज बहुत दिनों में मैंने क्लास ली है, इसलिए मैं आज आपको एक ही अभिक्रिया करवाऊंगा, संयोजन अभिक्रिया। इसलिए आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और अब हमारी क्लास वापस स्टार्ट हो गई है, इसलिए अब कंटिन्यू क्लास चलेगी, इसलिए अपने चैनल को